जगह जगह पर उनकी तस्वीरें देखकर लोगों में जो उत्साह हुआ है और स्टेडियम में उनके आने के बाद स्वाभाविक है कि एक माहौल में जो रोमांच आया है उनकी स्क्रीन पर नजर आ भी रहा हो। आने वाले को एक सुस्वागतम का संदेश भी देते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री अमित शाह जी को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन करते हुए आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए देवी सज्जनों, स्वागत करते हुए आदरणीय श्री अमित शाह जी का। और अब ये फूलों की महक से उनका स्वागत। और अब निवेदन है कि एक विशेष स्मृति चिन्ह आप माननीय श्री अमित शाह जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये एक कमेमोरेटिव मोमेंटो है जिसमें हमारे खेलों के प्रतीक दर्शाए गए हैं। हमारा प्यारा मैस्कट मौली, अदम्य मशाल तेजस्विनी और विजय का प्रतीक गोल्ड मेडल आप इसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करती हूँ खेलों के विकास और हमारे खिलाड़ियों को सशक्त बनाने चिंता करके सफलतापूर्वक नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में एक से को संदेश देना है। हम अर्जुन जैसे बाणवीर के देश से आ रहे हैं। जब आप दुनिया में जाके अपने यहाँ से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका कौशल्य बताएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, एक स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई जीतते हैं तो नहीं केवल स्वयं जीतता है, लेकिन देश जीतता है। जब देश के खिलाड़ी अपने हाथ पर ऊंचा झंडा लेके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब मैदान में राउंड लगाता है, तब देश गौरवान्वित होता है और देश अपने आप को विजेता का भाव महसूस करता है। देश में स्पोर्ट्स की एक इकोसिस्टम बनी है। दोस्तों, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश का स्पोर्ट्स एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इन नेशनल गेम्स से न केवल उत्तराखंड में लेकिन सारे देश में एक स्पोर्ट्स का माहौल बना है। स्पोर्ट्स सेक्टर में उत्साह का वातावरण है, वही वातावरण हुई जो भारत माता की। राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर आज के कार्यक्रम पर के मुख्य अतिथि जिन्होंने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता से एक जीवन प्रतिमूर्ति भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड कुंकल संगमा जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, नैनीताल लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, आदरणीय पीटी उषा जी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, सभी मेयर, सभी खेल प्रेमी आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है
कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सेकंड रनर्स अप स्टेट हरियाणा और संदीप कुमार जी। भारत माता की। क्यों भाई, देवभूमि वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवभूमि से मेघालय तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित देवभूमि को खेल भूमि बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने देश भर के खेलों में हर डायमेंशन से ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे हमारे युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, एक खेलों का ध्वज और मशाल जो आज यहां से लेकर मेघालय जा रहे हैं, ऐसे मेघालय के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कोनराड संगमा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री अजय टम्टा जी, यहां के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय भट्ट जी, श्रीमती पीटी उषा जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु ऐसे देश भर से आए हुए खिलाड़ी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज पूरा विशाल स्टेडियम खींचोखींच जिन्होंने भरा है, ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया, और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे।
इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों,